पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5वें जजेस का मुतफ़िका हुक्मनामा विफाक फंडे और सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। इंतजामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मराद का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। असबूत नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। फहमो फराज की मिसाल चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल। खत्म हो गई इस्तिराबी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियाँ तहलील होंगी। इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का दिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की। कौम अदालतों के साथ खड़ी है। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन। बोले हुकूमत इलेक्शन से भागेगी लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसका हम एहतराम करेंगे, लेकिन अब आज़ाद खुद हमने तो अपना फर्ज पूरा किया। हर वक्त इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह किया। अभी जब फैसला आएगा तो उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं जो भी अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इजलास में सदर गवर्नर से दोबारा मुशावरत का फैसला। मजीद मुशावरत के लिए इजलास आज दोबारा तलब। नून लीग के फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतिक़ पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक़ में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नहीं ले सकती। जो दोनों जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है। फवाद चौधरी का वज़ीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। कहा बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुतफ़िक है। इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक़ की। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले अदालती फैसले के बाद कोई इबाहम नज़र नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज़ इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था। सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है। कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी अब बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पर अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं।
एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का आज़म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इमरान खान ने अदालतों पर रौब जमाने के लिए गुंडागर्दी की है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिल कबूल है। आला अदलिया और इदारों की तस्दीक। सखर शेखुपुरा में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सेशन कोर्ट सखर ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की भारी नफरी का PTI रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी तलात आमिर मुगल के घर धावा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस ने इससे कबल आपारा में चौधरी इश्तियाक गुजर के घर पर भी छापा मारा। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से जायद ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 200 से 250 के घरों पर मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्काबंदियाँ और फिर आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। कराची मलीर में 6 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजिमों ने इज्तिमाई ज़्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुद लाश मिली। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहल खाना का एहतजाज खत्म। जेवरात और नकदी के बाद अब सिगरेट की बारी। कीमतों में इजाफा क्या हुआ? सिगरेट भी चोरी होने लगी। गुजरात में नामालूम अफराद शहरी से 11 सिगरेट ले उड़े। अनोखे मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दायर। दाल चावल का भाव तो पूछो ना, ये हमें मुयस्सर करो सही। ये जालिम लोग हैं, अल्लाह इनसे पूछेगा। जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो ना 15 तारीख तक ही चलेगी। खत्म हो जाती, पैसे खत्म हो जाते बीच में, क्योंकि महंगाई हर चीज़ महंगी हो गई है। दालें तो 240 थी, अब तो 280, 290 इस तरह के रेट चलेंगे। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शरह 31.5% हो गई। किसानों को बिजली पर 3 रुपये 60 पैसे की रियायत वापस ले ली गई। ओपन मार्केट में डॉलर 274 रुपये का हो गया। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपये बढ़ाकर 45 रुपये कर दी गई। 1 तोला सोना 2700 रुपये महंगा हो गया। 1,97,100 रुपये का हो गया। अवाम पर एक और वार करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की मज़ीद शर्तें मांग ली कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी। रेट 2 तरह से बढ़ाए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ के नफाज से बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। और शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक का बैनुल अक़वामी इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दामात का मुतालबा। यूनेस्को से हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त। ट्वीट में कहा कि जब से शहबाज हुकूमत आई सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।